जैसे आपका बेटा आपके पैर छुए तो क्या होता है? आपके मन से दुआएं निकलती हैं, आपका मन उसके प्रति प्रसन्न हो जाता है, आपका मन खिल उठता है। बेटा खूब जी है, दूधो नहाओ पूतो फलो, बहुत अच्छा बेटा, नमस्कार बेटा, बहुत आशीर्वाद है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जो भी नमस्कार करता है उसके लिए आपके मन में ऐसी भावनाएं उठती हैं कि नहीं उठती हैं? उठती है ना। नमस्कार ही किया उसने, कुछ नहीं किया है, मात्र नमस्कार करने से आपके अंदर की एक जो अच्छी ऊर्जा है वो जागृत हो गई, और जो आपके अणु परमाणु आभा मंडल निकला अब वो उसको लग जाएगा, वो उस पर असर करेगा, और जो उसका काम नहीं भी हो रहा होगा उसका काम हो जाएगा केवल नमस्कार करने मात्र से। महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत में दोनों तरफ कौरव और पांडव की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हैं, बस बिगुल बजने की देर है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इसके पहले इधर से युधिष्ठिर इस साइड की सेना में आता है, लोग बड़े आश्चर्यचकित, युद्ध शुरू होने वाला है और युधिष्ठिर चलकर स्वयं कौरवों की सेना में जा रहा है, क्या बात है, क्या कारण है? वो गया, जाने के बाद भीष्म पितामह के पास गया, उनके चरण छुए, चरण स्पर्श किया। भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, नमस्कार युधिष्ठिर कर रहा है, भीष्म पितामह के मुंह से क्या निकला था? विजयी भवा। ये थी नमस्कार की शक्ति। भीष्म पितामह स्वयं युद्ध लड़ रहे हैं और विजय होने का आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? जो नमस्कार कर रहा है। यह है नमस्कार की ताकत। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मगर नमस्कार की ताकत को अभी पहचानते नहीं है। यदि कहीं से भी शक्ति प्राप्त करना हो, झुकना शुरू कर दो, वहां से ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। एक तो बड़ा है, झुककर हम उससे उसकी दुआएं ले सकते हैं, छोटा है हम उसे नमस्कार नहीं कर सकते हैं, उसे सम्मान दे सकते हैं, उससे प्यार से बात कर सकते हैं, अपने अहंकार को कम करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी हमें मिलने लगेगी। छोटों की ऊर्जा सम्मान से मिलेगी और बड़ों की ऊर्जा नमस्कार से मिलेगी। आपके पड़ोस में यदि कोई सास के बराबर हो उसे भी आप उसके पैर छुएं, यदि आपके परिवार में और भी लोग हैं उनके भी पैर छुएं, कुछ नहीं घट रहा है। हमारा अभिमान कम हो रहा है, जिसका अभिमान कम होता है वही नमोकार मंत्र सही रूप से पढ़ सकता है, और जिसके अंदर अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है वो नमोकार पढ़ करके भी नहीं पढ़ता है। इसलिए अभिमान को कम करने के लिए सबसे पहले नमस्कार की ताकत को पहचानो कि नमस्कार से मिलता क्या है। आजकल की बहुएं सासुओं को नमस्कार करती हैं, पता कैसे करती हैं? इतनी दूर से। बताओ, अब सास तुम्हें दुआएं देगी, सास का आशीर्वाद मिलेगा, उसकी अच्छी किरणें आप तक पहुंचेंगी? नहीं पहुंचने वाली हैं। पहले की बहुएं जोर जोर से आधे पैर दबाती थी और फिर 3 बार पैर छूती थी, तो कितनी भी लड़ाई हो गई हो, कितने भी आपस में मनमुटाव हो गया हो, जैसे ही बहू पैर छूती थी मन ठीक हो जाता था, उसकी दुआएं मिलनी शुरू हो जाती थी। आजकल सासुओं का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा बहुओं को? इसीलिए नहीं मिल रहा है कि वो अपने अभिमान में रहती हैं, अपने घमंड में रहती है। सास से कहती है यदि तू कुछ है ना इस घर में तो मैं भी बहुत कुछ हूं इस घर में, अकड़ती हैं वो भी, इसलिए सासुओं का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिल पाता है। यदि बड़ों का आशीर्वाद चाहिए है तो झुकना जरूरी है। और सास को भी बहू के जो अच्छी किरणें हैं वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि वो भी उसे सम्मान नहीं दे पा रही है। सास बहू को सम्मान दे और बहू सास के प्रति झुकी रहे, देखो घर में कैसा सुंदर वातावरण बनेगा, स्वर्ग बन जाएगा घर। अपने घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग जाने की कामना तो करते हो, वो स्वर्ग तो बहुत दूर है अभी। तुम अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाए, तुम क्या स्वर्ग में जाओगे? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है, बोलो ना, मैं नहीं बोलूंगी, वो नरक में जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूं। घर का वातावरण सुंदर बनाओ
तब ही हम नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। यदि घर का वातावरण अच्छा नहीं है तो नमोकार मंत्र में भी मन लगने वाला नहीं है। तो नमोकार शब्द अपने आप कह रहा है झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। नहीं झुके। उसके बाद इस मंत्र को क्या कहा है? पहले महामंत्र, अपराजित मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, ये 5 नाम इसके हैं। अपराजित मंत्र, अपराजित क्या है? इसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। यदि इसकी शक्ति जागृत कर लो तो इसकी शक्ति जागृत करने से, इसका ध्यान करने से, एकाग्रता बनाकर नमोकार मंत्र पढ़ने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान हो सकता है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद में जाना, पहले भाव नमस्कार वाला नमोकार मंत्र पढ़ लो। एक होता है द्रव्य नमोकार मंत्र और एक होता है भाव नमोकार मंत्र। बात समझ में आई कि नहीं? एक होता है द्रव्य नमोकार मंत्र, एक होता है भाव नमोकार मंत्र। अब आपकी सांस से पढ़ती नहीं है तो आप द्रव्य नमस्कार करेंगी, और सांस से पढ़ती है आपकी, बोलो ना, तो भाव नमस्कार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भाव से करोगी, अच्छा लगेगा और करने के बाद अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा। और यदि मान लो नहीं पढ़ती है, नहीं आप उनसे अच्छे से बोल पाती हैं, तो आप उनके पाँव ऐसे ऐसे तो कर रही, इसको छूना तो नहीं कहेंगे, ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे कर रही है, औपचारिकता निभा रही है। तो औपचारिकता भी ऊपरी है, अंदर की नहीं है। तो आपका द्रव्य नमस्कार चल रहा है सासू को, तो जैसे द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार आपका घर में हुआ, ऐसे ही मंदिर में हो गया, और ऐसे ही नमोकार मंत्र के साथ हो जाएगा। नमोकार मंत्र, भाव नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कहा है। भाव का मतलब करेंट, भाव का मतलब करेंट, द्रव्य का मतलब शरीर से पढ़ना और भाव का मतलब आत्मा से पढ़ना। बताइए, आप नमोकार मंत्र आत्मा से पढ़ते हैं या केवल शरीर से पढ़ते हैं? शरीर का मतलब वचनों से। बताइए ना, बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। वचनों से पढ़ते सभी लोग, लगभग, चलिए मान लेती हूँ लगभग, लगभग में 99% तो हो ही जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, मुझे पता है। ये आत्मा के प्रदेश तो घूमते रहते हैं दुनिया भर में, और मुंह नमोकार मंत्र पढ़ता रहता है। इसीलिए हमने नमोकार मंत्र से अभी अपना करंट का तार जोड़ा नहीं है, करंट पास नहीं किया। और जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक लाइट नहीं जलेगी, जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक लाइट नहीं जलेगी। जब तक आप भाव नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगी, भाव नमस्कार नहीं करेंगी, तब तक इसका असर हमारी आत्मा पे होने वाला नहीं है। इसलिए भाव नमोकार मंत्र पढ़ना अत्यंत जरूरी है। नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। कितने? 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। 5 नमो अरिहंतारम, नमो 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 लोए सवशाउडम। एक बार कहा नमो अरिहंतारम, दोबारा फिर कह दिया नमो। यदि इस मंत्र को ऐसे बनाते, नमो अरिहंतारम, सिद्धारम, आयरियाणम, उवज्यायाणम, सवशाउडम, मंत्र पूरा हो गया था। इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं, नमो शब्द का प्रयोग 5 बार किया है। कितने बार किया है? 5 बार। नमो अरिहंतारम, झुको, अभी नहीं झुके। नमो सिद्धारम, अब झुको, अभी भी नहीं झुके। नमो आयरियाणम, अब झुको, अरे अभी भी नहीं झुके। नमो वज्याणम, अभी भी नहीं झुके, अरे अब तो झुक जाओ। नमो लोए सवशाउडम, नमो लोए सवशाउडम, 5 बार झुकाया। जैसे नारियल है, एक बार पटका, नहीं टूटा, दोबारा पटका, अभी भी नहीं टूटा, 3 बार, 4 बार, अब 5वीं चोट में तो टूट ही जाएगा। इसी तरह अहंकार का पत्थर हमारे हृदय में, हमारे मन पर रखा हुआ है, इसे तोड़ना है तो नमस्कार की चोट लगानी पड़ती है, क्योंकि अहंकारी झुकता नहीं है और झुकने के लिए विनयवान होना जरूरी है। तो नमस्कार झुकाने का काम करता है। झुको, नमो अरिहंतारम, अभी भी नहीं झुके। नमो सिद्धारम, अब तो झुक जाओ। ऐसी चोट मारता है
हमारे ऊपर, तब कहीं जाकर हमारा अहंकार टूटता है। लेकिन जिसने नमोकार मंत्र पढ़ा और अहंकार नहीं गया, तो मतलब जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार है, क्या बात है, आप बड़े होशियार हैं। अगली लाइन तो आप ही पूरी कर देते हैं। जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार है वहां नमोकार नहीं है। क्योंकि नमोकार मंत्र का कार्य है झुकाना, और आप झुके नहीं हैं। तो झुकने के लिए विनय के भाव पैदा करना जरूरी है। नमोकार मंत्र पढ़ा, आपने कुछ नहीं किया, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है। क्या किया है आपने? केवल अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है, और इतनी ऊर्जा प्राप्त हो गई। संसार में जितने अरिहंत हैं, जितने केवली भगवान हैं, जितने समोशरण में विराजमान हैं, जितने गंधकुटी में विराजमान हैं, आपने उन सबको नमस्कार नमोकार में नमोरिहंताणम में कर लिया। एक बार का नमोरिहंताणम, कितने भगवान को? जितने अरिहंत भगवान है उन सारे भगवान को नमस्कार कर लिया। अब आपका नमस्कार यदि भावपूर्वक पहुंचेगा तो वहां की ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, और यदि भावपूर्वक नहीं गया तो वो आप तक ही सीमित रह जाएगा, उसके आगे जाने वाला नहीं है। और आपने कहा नमोरिहंताणम, और भाव से कहा, हाथ जोड़कर समोशरण की कल्पना करी। अभी सीमंदर स्वामी आदि का समोशरण कहाँ विद्यमान है? विदेह क्षेत्र में। तो विदेह क्षेत्र में आपने नमोरिहंताणम, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार है, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब आपका नमस्कार वहां पहुंच गया। कहां चला गया? विदेह क्षेत्र में पहुंच गया नमस्कार। विदेह क्षेत्र में पहुंच गया, अब वहां की ऊर्जा आप तक पहुंच जाएगी, ये गारंटी है। और नमस्कार नहीं पहुंचा तो ऊर्जा भी आने वाली नहीं है। नमो सिद्धारम, आपने कहा सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार है। मन में चिंतन करो, सिद्धालय में जितने सिद्ध भगवान विराजमान हैं उन सबके चरणों में बारंबार नमस्कार हो प्रभु। आपने आठों कर्मों का नाश कर लिया, आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, आपने सिद्धालय में को प्राप्त कर लिया। आपको सिद्धालय में पहुंच जाओ, बैठे यहाँ हो, शरीर यहाँ है, आत्मा के प्रदेश मन के द्वारा सिद्धालय में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सिद्धालय में पहुंच गए। तो इस तरह से सिद्धालय में जो प्रदेश पहुंच गए, अब वहां से आपने कांटेक्ट बना लिया, आपने मोबाइल में नंबर डायल कर लिया सिद्ध भगवान का, और आप सिद्धालय में पहुंच गए। आपकी बातचीत शुरू हो गई, हुई कि नहीं हुई? फिर आपने कहा नमो आयरियाणम, जितने आचार्य परमेष्ठी हैं संसार में, ढाई द्वीप में जितने आचार्य परमेष्ठी हैं, नमस्कार हो आचार्य गुरुदेव, आपको मेरा नमस्कार हो। जितने आचार्य भगवान आपको याद आ जाते हैं उन सबकी तस्वीर अपने सामने ले आओ, उन सबको नमस्कार है। आयरियाणम बोलते हुए आचार्यों की तस्वीर आपके सामने आ जाए। नमो आयरियाणम, आचार्यों के चरणों में नमस्कार है। 36 मूल गुण के धारी हैं, संघ में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देने वाले और संघ का संचालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आचार्यों को नमस्कार आपने कर लिया, आपका कांटेक्ट आचार्यों से होगा, हैं? और अब हो गया, अब वहां की किरणें भी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपने कहा नमो वज्रयाणम, जितने उपाध्याय परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। और आपने उनका चिंतन किया, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त करने वाले, 25 मूल गुण के धारी, हे उपाध्याय परमेष्ठी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। जैसा ज्ञान आपने प्राप्त किया है ऐसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी भावना मेरी है। नमो वज्रयाणम। और ऐसी भावना से जब आपने उपाध्यायों को नमस्कार किया, आपका कांटेक्ट हो गया, आपका मोबाइल नंबर वहां डायल हो गया और आपकी बातचीत शुरू हो गई। जब आपने कहा नमो लोए सब शाहुणम, लोक में विराजमान सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। अब जितने साधु की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाए, आप उनकी तस्वीर ले आए, जंगल का दृश्य देख लें और बहुत सारे साधुओं को वहां विराजमान करें और सबको नमस्कार करें। एक एक के पास जाएं, आंख बंद रहे और एक एक साधु के पास जाएं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमो। जितना भाग सकते हैं भागें और सबके नमस्कार करके आए और सबके आप चरण छू सकते हैं, आप चरण छू के आए और सबको नमस्कार करके आए। नमो लोए सभ्य साहो। ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ो तो नमोकार मंत्र की शक्ति
हम तक पहुंचेगी। और ऐसा नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो शक्ति हम तक पहुंचने वाली नहीं है। इसमें कहा है नमो लोए सभ्य शावणम, लोए सभ्य। ऊपर कहा था नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, उसमें नहीं कहा नमो लोए सभ्य अरिहंताड़म, नमो लोए सभ्य सिद्धाड़म, ऐसा नहीं कहा। सबसे आखिरी में कहा है नमो लोए सभ्य साहुड़म। ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ो तो नमोकार मंत्र की शक्ति हम तक पहुंचेगी। और ऐसा नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो शक्ति हम तक पहुंचने वाली नहीं है। इसमें कहा है नमो लोए सभ्य शावणम, लोए सभ्य। ऊपर कहा था नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, उसमें नहीं कहा नमो लोए सभ्य अरिहंताड़म, नमो लोए सभ्य सिद्धाड़म, ऐसा नहीं कहा। सबसे आखिरी में कहा है नमो लोए सभ्य साहुड़म। ये लोय और शब्द जो है इसको कहा है अंत दीपक है। ये क्या है? जैसे 5 कमरे हैं और गेट जो है एक ही लाइन से हैं, तो एक दीपक यदि आखिरी वाले दरवाजे पर रख देंगे तो उसका प्रकाश चारों उसमें तो आएगा ही जिसमें रखा है, और 4 में भी आ जाएगा। तो ये जो है अंत दीपक कहा लोय और शब्द को यहाँ कहा है। यदि इस शब्द को सबके साथ लगाते तो मंत्र बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए इसको आखिरी में लगा रख दिया है और कहा है अब अपने भावों से इसको सबके साथ लगा दो। नमो लोए सभ्य अरिहंताड़म, लोक में विराजमान सभी अरिहंतों को नमस्कार है। नमो लोए सभ्य सिद्धाड़म, लोक में विराजमान सभी सिद्धों को नमस्कार है। नमो लोए सभ्य आयरियाणम, नमो लोए सभ्य उभज्जायाणम और नमो लोए सभ्य शावणम। इसको भाव पूर्वक लगा लेना, द्रव्य से तो एक में ही लगाना, भाव पूर्वक सब में लगा लेना कि लोक में 2.5 दीप में जितने अरिहंत भगवान हैं उनको नमस्कार है। तो इस तरह से नमोकार मंत्र की माला इस तरह से फेरे, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब नमो अरिहंताड़म 1 बार, नमो 2 बार, 1 बार नमोकार मंत्र में 5 नमो शब्द का उच्चारण किया गया है। कितने का? 5 बार। कितने बार? 5 बार। और यदि पूरी माला फेरे तो नमो शब्द कितने बार आएगा? 540 बार। कितने बार? 540 बार। आपने एक नमोकार मंत्र की माला फेरी, 540 बार नमो शब्द का मुख से उच्चारण किया, मन कितने बार झुका? मन वचन ने तो नमो शब्द बोला है, मन कितनी बार झुका? नहीं झुका। झुक जाता तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। बहुत कम लोग हैं जो नमस्कार करते हुए माला फेरते हैं।